नमस्कार बच्चों। तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीरीज़ ऑब्जेक्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं देखा था। बच्चों सीरीज़ को क्रिएट करने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं। सीरीज़ को क्रिएट आप किसी भी सीक्वेंस से कर सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग सीक्वेंस है, आपका लिस्ट सीक्वेंस है, आपका टपल सीक्वेंस है, ओके। और आप चाहें तो किसी भी एनडी एरे जो कि हमने नमपाई से क्रिएट करा था उसके थ्रू भी सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। आप डिक्शनरी के थ्रू भी सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं और कोई स्केलर वैल्यूज़ के थ्रू भी सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं बच्चों कि हम लिस्ट के थ्रू किस तरह से सीरीज़ क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, मैंने LST और LST के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ डेटा एलिमेंट लिए हैं 100, 200, 300, 400 और 500, ठीक है। ये मैंने लिस्ट क्रिएट कर ली है और यहाँ पर मैंने str1 जो मेरा सीरीज़ ऑब्जेक्ट है इसके सीरीज़ फंक्शन के अंदर LST जो मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर मेरी लिस्ट है को पास कर दिया है, ठीक है। अब ये देखिए, इसको मैं F5 रन करता हूँ। ये जो मेरी लिस्ट है उसके थ्रू मेरी सीरीज़ क्रिएट हो गई है, देखिए बच्चों, ठीक है। ये सारे के सारे डेटा एलिमेंट्स आ रहे हैं इधर और ये इंडेक्स वैल्यूज़ आ रही है, ओके बच्चों। तो थ्रू द सीरीज़ आई हैव क्रिएटेड दिस। नाउ मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये यहाँ पर मैंने जो हमारा टपल होता है टपल के थ्रू हमारी सीरीज़ क्रिएट करी है। LST को मैं हटा के यहाँ से TPL टपल कर देता हूँ वेरिएबल, हालांकि वेरिएबल नेम कुछ भी हो, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द प्रोग्राम। TPL टपल, ओके। सो सिंपली आई एम सेविंग इट एंड प्रेसिंग F5। लेट्स सी बच्चों, ये तो मेरी सीरीज़ ऑब्जेक्ट से क्रिएट हुई। सीरीज़ के कौन से ऑब्जेक्ट से सीरीज़ क्रिएट हुई है? लिस्ट से, और ये मेरी टपल के थ्रू हुई है, ठीक है। आई मीन टू से दैट यू कैन यूज़ एनी ऑफ द सीक्वेंस टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर सीरीज ऑब्जेक्ट। एंड हेयर यू हैव सीन दैट आई हैव नॉट मेंशन एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ दैट दैट इंडेक्स नंबर, सो द इंडेक्स नंबर इज़ ऑटो जनरेटेड हेयर, ओके। आप इसमें सीरीज़ में पर्टिकुलर कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी दे सकते हैं बच्चों। जब आप स्ट्रिंग वैल्यूज़ देंगे तो ये स्ट्रिंग की भी सीक्वेंस क्रिएट कर देगा, ओके। अब बात करते हैं सीरीज़ को क्रिएशन थ्रू द ND एरे। और आपको पता है बच्चों, ND एरे बनाने के लिए वी नीड टू इम्पोर्ट numpy, जो हमने लास्ट सेशंस में देखे थे, numpy एज NP। देखिए बच्चों, मैंने numpy को NP से क्रिएट को का एलियास दिया है एंड pandas को P से। अब गौर से देखिएगा बच्चों, मैं यहाँ पे एक ARR एरे बना रहा हूँ, ठीक है, थ्रू NP, ओके। और NP का एरे फंक्शन याद है बच्चों आपको? एरे फंक्शन क्या करता है? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस क्रिएट करता है 1D एरे का, 1D एरे की फॉर्म में। तो गौर से देखिए, मैंने एरे के अंदर एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ 10, 20, 30, 40 और 50। तो यहाँ पे से ये ARR क्या बन जाएगा बच्चों? एक एरे। अब मैंने इस एरे को सीरीज़ में पास कर दिया, ठीक है। तो लेट्स सी हमारी सीरीज़ पे क्या इफेक्ट होगा। ये देखिए बच्चों, 10, 20, 30, 40, 50, ये आपका ND एरे के थ्रू आपका सीरीज़ ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ओके। आप अरेंज फंक्शन से भी कर सकते हैं बच्चों इसको। देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर अरेंज फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, अरेंज फंक्शन, और np.arrange फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया है माना कि 10 तक, ठीक है। 10 तक की अरेंज, आपको पता है 10 की अरेंजिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 9, ओके। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क। सो हियर इज़ योर दैट दीज आर द एलिमेंट्स एंड द फर्स्ट वन कॉलम इज़ योर इंडेक्स नंबर, ओके। आप इसकी पर्टिकुलर इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप काउंट डाल दो लेट 2 का, तो ये 2 के स्टेप काउंट में एक एरे क्रिएट कर देगा बच्चों। लेट्स सी F5, ये देख रहे हैं बच्चों, स्टार्ट्स फ्रॉम 10 to 2 का स्टेप काउंट डाल दिया है। और जो इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पे रेगुलर है, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स नंबर अभी तक हमने यूज़र से नहीं ली है, ओके। नाउ through dictionary you can also create this series object through the dictionary बच्चों। तो let's see how
we are just creating a DICT1 a dictionary here बच्चों. in the dictionary मैंने यहाँ पे क्या करा, की वैल्यू पेयर होती है बच्चों, जैसे A फॉर मैंने APPLE एप्पल कॉमा B फॉर बॉल. एक और एलिमेंट ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे, C फॉर कैट. ओके, तो ये इस तरह से मैंने डिक्शनरी 1 क्रिएट कर लिया बच्चों. ठीक है, अब इस डिक्शनरी को मैं जब यहाँ पे सीरीज ऑब्जेक्ट में पास करूँगा तो ये जो डिक्शनरी है बच्चों ये मेरी एज अ सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, जब डिक्शनरी को आप एज अ सीरीज़ क्रिएट करते हैं, डिक्शनरी के थ्रू आप सीरीज़ क्रिएट करते हैं बच्चों, तो डिक्शनरी के जो की एलिमेंट होते हैं बच्चों, डिक्शनरी की जो कीज़ होती हैं वो हमारी सीरीज़ के इंडेक्स नंबर बन जाते हैं, और डिक्शनरी का डेटा तो ऑब्वियसली डेटा वैल्यू ही क्रिएट होता है. ये देखिए बच्चों F5, ये देखिए हमारी जो डिक्शनरी है उसके जो कीज़ है वो सीरीज़ की क्या बन गई बच्चों, इंडेक्स वैल्यूज़, और हमारा जो डेटा है वो तो यहाँ पे एज अ डेटा ही है. ठीक है, डेटा मतलब वैल्यू पेयर, जो डिक्शनरी का वैल्यू पेयर था वो यहाँ पे हमारा डेटा बन गया. ओके बच्चों, तो वी कैन ऑल्सो शो दैट पर्टिकुलर विद द डेटा वैल्यूज़. आप चाहें तो बच्चों इंडेक्स स्केलर वैल्यू के थ्रू भी आप ये क्रिएट कर सकते हैं. तो गौर से देखिए बच्चों, एक सीरीज़ को मैं स्केलर वैल्यूज़ के थ्रू क्रिएट कर रहा हूँ. जैसे सपोज़ करो आपने एक कोई भी स्केलर वैल्यू डाल दी, माना कि 15. ठीक है, और 15 डालने के बाद आपने यहाँ पे इंडेक्स इसका डाल दिया, इंडेक्स, और इंडेक्स में आपने मे बी एक रेंज फंक्शन यूज़ कर लिया, रेंज ऑफ 5. तो आपने देखा इंडेक्स जो है वो रेंज 5 की क्रिएट हो जाएगी. तो रेंज 5 क्या होगी बच्चों, 0 to 4. तो 0 to 4 तो हो जाएगी बच्चों आपकी इंडेक्स ऑब्वियसली. ठीक है, और आपने डेटा क्या लिखा है 15, तो यानी हर एक इंडेक्स नंबर पे जो ये 15 है ये कॉपी हो जाएगा बच्चों. देखिए, ये देखिए 0 से 5 की इंडेक्स क्रिएट होगी, 0 to 4, और जो डेटा है मेरा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉपी डाउन हो गया 15. ओके बच्चों, जस्ट डू ट्राई एट योर होम. नेक्स्ट थिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.